वेलकम वेलकम रूबी के किचन में वेलकम। मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स को मेरा प्यार भरा सलाम। आज हम बड़ी चटपट मज़ेदार सी चटाखेदार सी तली हुई मिर्चें बनाते हैं, वो भी मेरे स्टाइल में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो लाल सब्सक्राइब का बटन दबाएं। बराबर में ये बेल का जो आइकॉन है इसको दबाने से आपको मेरी रेसिपी सबसे पहले फ्री में देखने मिलेगी। वीडियोस अच्छी लगे थम्स अप दें। देखिए हमारा यहाँ पैन जो है वो मीडियम लो पे प्री हीटेड है। उसमें हम डालेंगे 3 टेबलस्पून ऑयल। इसमें अब हम डालेंगे आधा टेबलस्पून कलौंजी, आधा टेबलस्पून सफ़ेद ज़ीरा, आधा टेबलस्पून राई दाना, आधा टेबलस्पून सौंफ और आधा टीस्पून मेथी दाना। तो ये सब चला गया इसमें। थोड़ा सा इसको हम सौटे करेंगे और झटपट हम अपनी मिर्चें काटेंगे। चूल्हे को हमने लो रखा हुआ है, मीडियम लो रखा हुआ है। अच्छा देखिए हमारे पास यह मिर्चें हालोपिनोज, आपका जो दिल चाहे मिर्चें ले सकते हैं। ये 300 ग्राम्स 10 आउंसेस के आसपास है। अब हम झटपट इसका काट लेंगे। अगर आपको तेज़ नहीं पसंद है तो आप बीच से सीड्स निकाल लें, लेकिन हम तो रहने देंगे। दाल के साथ, पराठों के साथ, खाखरी के साथ। एक दिन मैं आप लोग से खाखरी की रेसिपी शेयर करूंगी। वो हमारे गुजरात के बहुत फेमस चीज़ है और हर दिल अजीज़ है, बहुत मज़ेदार है। और ऐसी ख़ास तौर से चटनियाँ वटनियाँ ना उसके साथ तो माय गॉड माइंड ब्लोइंग लगती है। कीमे के साथ, अंडे के साथ। तो वो किसी दिन हम बनाएंगे और खाएंगे इन मिर्चों के साथ, चाय के साथ। चले तो ये इस तरह हम सारी मिर्चें कर लेंगे। चले ये हमारी लास्ट भी हो गई। इतनी खुशबू आ रही है। ये हमारे बघार में से ज़बरदस्त किस्म की पूरनपुरी से क्या कहते हैं उसको, पंचपुरी से। अच्छा चले देखिए ये तो ज़बरदस्त सा हो गया। अब हम इसमें अपनी मिर्चें डाल देते हैं। अब हम चूल्हे को मीडियम हाई कर देंगे। थोड़ा सा मिक्स करेंगे, हल्का सा मिक्स करके फिर इसमें हम डालेंगे 1 टीस्पून नमक और आधा टीस्पून हल्दी। चले मिर्च को अब हम थोड़ी देर के लिए 2 से 3 मिनट के लिए कवर कर लेते हैं। चूल्हा हमारा वही मीडियम हाई पे ही है। 2 से 3 मिनट बाद खोलेंगे। देखिए 3 मिनट हो गई है। अब हम खोल के देख रहे हैं। ये देखें सॉफ्ट भी हो गई है, थोड़ी बहुत ब्राउन हो गई है। ये देखें। अभी हम इसको मीडियम हाई कर देंगे। रीज़न ये है कि हमने थोड़ा स्लो करके कवर कर दिया था कि मिर्चें थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाएं। और अब बेसिकली हमें मिर्चों को नहीं पकाना है, हमें मिर्चों को फ्राई करना है। तो बस ये हम थोड़ा सा तेज़ आंच में इसको थोड़ा सा कलर आने तक फ्राई कर लेंगे। चले देखें अब इस पॉइंट पर हम 1 या 2 टेबलस्पून जितना आपका दिल चाहे ऑयल डाल सकते हैं। इससे ये होगा कि एक तो खांसी और छींके वगैरह नहीं आएगी। दूसरा ये है कि हमें इस पॉइंट पर अब इसमें बेसन ऐड करना है और बेसन को भी भूनना है। तो ये देखिए मिर्चें तो हमारी बड़ी ज़बरदस्त सी हो गई। अब हम इसमें बेसन डालेंगे। ये देखें बेसन, ये हमारा क्वार्टर कप का मेजरमेंट है, यानी 4 टेबलस्पून। तो ये हम डालते हैं, फैला के डालेंगे ताकि अच्छे से हिला सके। बस अब इसे हम अच्छे से भून लेंगे अपने मसालों में। चटपटा हो जाएगा, बेसन भी अच्छे से भुन जाएगा। मेरी एक और भी तली हुई मिर्चों की रेसिपी है, बड़ी ज़बरदस्त सी है। उसका लिंक मैं यहाँ देती हूँ, आप लोग देखिएगा। इससे डिफरेंट है लेकिन वो भी बड़ी मज़ेदार है। ये देखिए जाग जाग से जो बन रहा है ना,
ये निशानी है कि हमारा बेसन बड़े अच्छे से भुन गया है। अब इसमें हम डालेंगे 4 टेबलस्पून दही। दही को हिला लेंगे। पहले दही के पोर्शन को ही हिलाएंगे। दही के पोर्शन को जब अच्छे से हिला देंगे तो फिर मिर्चें अच्छे से हिला देंगे इसमें। बस अब हम अपना चूल्हे को बंद करते हैं और ये गरम गरम फ्राई पैन में थोड़ा सा अभी हम इसको मिलाते रहेंगे, क्योंकि वो इतना हीट अप है कि ये 1 मिनट और अच्छे से पक जाएगा। चले, मिर्चें जो है वो शानदार रेडी है। अब हम इसको डिश आउट करते हैं। तो देखा कैसी चटपट हमारी तली हुई ज़बरदस्ती चटाखेदार मिर्चें बन गई। अब आप पराठों के साथ खाएं, दाल चावलों के साथ खाएं, खाकरी के साथ खाएं, खिचड़ी के साथ खाएं, हर चीज़ का चाम बढ़ जाएगा। तो चले अब मैं ट्राई करती हूँ। बड़ी एक्साइटेड हूँ। बिलीव मी, इस कदर मज़ेदार है, सिंपल और ऑसम। पराठा या खाखरी और उसके साथ तली हुई मिर्चें, ये वाली एक चाय का कप हो, मेरा फेवरेट है। लाइफ बन जाती है। चले अब आप लोग भी बनाएं, इस तरह खाएं या दाल चावलों के साथ खाएं या किसी भी तरह खाएं, मज़े करें और मज़े करवाएं। चलती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह फिर लौट के आऊँगी एक मिर्चों वाली ख़तरनाक रेसिपी के साथ। लव यू ऑल, बाय, अल्लाह हाफिज़।